हमारी रक्षा करो भोलेनाथ। तारकासुर के अत्याचार नहीं सहे जाते। उसके राक्षस हमें यज्ञ नहीं करने देते। हम तब जब और यज्ञ नहीं कर सकते हैं महाप्रभु। हे भोलेनाथ, तारकासुर और उसके राक्षसों ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। हमारी रक्षा करें भोलेश्वर। हमारे यज्ञ तप और आश्रमों को नष्ट करने के पश्चात अब वो हिमालय राज पर भी आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वो दुष्ट अपनी मृत्यु से पहले ही क्यों मरना चाहता है? दुष्कर्म करने वाला कभी दंड से बचता नहीं। इतना सरल सत्य भी नहीं समझता वो असुर। ना समझे। यदि वो ऋषि मुनियों के स्थान हिमालय राज्य को नष्ट कर देना चाहता है तो हम उसके समझ ना समझ की स्थली उसके तन को नष्ट कर डालेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की जय हो। नारद, हम तुमसे चर्चा लौट कर करेंगे। इस समय हम तारकासुर का वध करने जा रहे हैं। महादेव, ये कार्य आपका नहीं है। तो फिर क्या ये कार्य तुम्हारा है? शिव 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 शिव। भोलेनाथ, नारद और वध दोनों विपरीत दिशाएं हैं। यदि नारद किसी का वध कर सकता था तो ये ऋषिगण पीड़ित हो सकते थे। यदि नारद किसी का वध कर सकता था भोलेनाथ, तो क्या तारकासुर का अत्याचार इस जगत पर हो पाता? भोलेनाथ, नारद मात्र किसी को वध करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, वो भी लोक कल्याण के निमित्त। नारद तो स्वयं चींटी भी नहीं मार सकता। नारद, हमने कहा ना, यह अनावश्यक चर्चा का समय नहीं है। परंतु भोलेनाथ, ये समय आपके लिए अनावश्यक कार्य का भी तो नहीं है। यदि आप तारकासुर का वध करेंगे तो परमपिता ब्रह्मा जी के उस वरदान का क्या होगा जो उन्होंने तारकासुर को दिया था? तारकासुर का वध केवल आपके पुत्र के हाथों ही हो सकता है भगवान। पर नारद, हम इन ऋषियों की रक्षा करने तथा तारकासुर को हिमालय क्षेत्र से दूर रखने के लिए व्यवस्था तो करनी ही होगी। अवश्य अवश्य व्यवस्था तो करनी ही होगी। वीरभद्र! क्या आज्ञा है महारुद्र? वीरभद्र, तुम शिवगण को लेकर जाओ और तारकासुर को ऐसी शिक्षा देना कि वो ऋषि मुनियों और निर्दोष प्राणियों पर अपने अत्याचार बंद कर दे। पर सावधान, उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। जाओ, ऐसा ही होगा भूत भवन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय महारुद्र। जय महारुद्र। जय महारुद्र। हर हर महादेव। ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने वाले दुष्ट तारकासुर, मैं हूं तेरा काल। मैं पहुंचा देता हूं तुम्हें मृत्यु के घाट। आक्रमण हो।
महाभावी, मैं अभी तुम्हारा अंत कर देता हूं। सावधान! उसका वध नहीं करना, केवल उसको शिक्षा देना। रुद्र की आज्ञा से मैं तुझे जीवित छोड़ देता हूं। जा, भाग जा। तारकासुर के अहंकार को खंडित कर वीरभद्र ने उसे हिमालय राज की सीमा त्याग कर पलायन के लिए बाध्य कर दिया। जनमानस इस सुखद समाचार से प्रसन्न और संतुष्ट हुआ। जया विजया तो ये शुभ समाचार सुनकर आनंद विभोर हो उठी। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? हमें क्या होगा? जो होगा उसे होगा। किसे? उसे ही। और होगा क्या? हुआ। क्या होगा और हुआ का जाल फैला रखा है तुम दोनों ने। स्पष्ट बताती क्यों नहीं कि क्या बात है? बात ये है कि तारकासुर और उसके सैनिक राक्षस हिमालय राज्य में प्रवेश कर उपद्रव कर रहे थे और तब वीरभद्र और शिव गणों ने मिलकर तारकासुर की पिटाई कर डाली। और वो क्षमा याचना करते हुए लंगड़ाता भाग रहा था। तो इसमें हंसने की क्या बात है? वो महाबली, दैत्यराज, शक्तिमान, बलवान लंगड़ाता भाग गया। दूसरों के राज्य में अनाधिकार रूप से प्रवेश करके वहाँ उपद्रव करना और अशांति उत्पन्न करने का अंत में दुष्परिणाम ही होता है। हाँ, अब तो ये बात तारकासुर भी समझ चुका है। उत्तम है। शिव कृपा से तारकासुर को सद्बुद्धि तो प्राप्त हो गई। हम सभी को भगवान शिव का उपकार मानना चाहिए। हाँ, मानना चाहिए। अवश्य मानना चाहिए।